हाँ जी, डॉक्टर साहब अपना नाम? मैं डॉक्टर सागर जोशी, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज पीएचसी मोरनी। डॉक्टर साहब जो एक हादसा हुआ इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। हाँ जी, आज 12 सवा 12 के आसपास मुझे मेरे हेल्थ वर्कर का फ़ोन आया था कि कोई बस है, जो स्कूल की बस है, जो मलेरकोटला से बताई जा रही है, वो खाई में गिर गई है। तुरंत ही इसके लिए मैंने अपने उच्च अधिकारी को सूचना दी और जो हमारी एम्बुलेंसेज़ जो हमारे यहाँ पर स्टेशन थी, साथ ही साथ तुरंत प्रभाव से उनको जो काली घाटी है नियर बाय टिक्करताल रोड, वहाँ पर भेज दी। वहाँ पर जो भी ड्राइवर ईएमटी जो हमारी हेल्थ स्टाफ की टीम गई थी, उसने मौके पर पहुंचकर उनका प्राइमरी उपचार किया और साथ ही साथ सारे मरीज जितने वहाँ पर घायल थे, घायल अवस्था में थे, उनको पीएचसी में लाया गया। तो कितने बच्चे आए थे अपने यहाँ से? यहाँ पर हमारे पास टोटल एंट्री 19 हैं जो आई है। उसमें से कुछ सीरियस पेशेंट थे जिनको हमने सेक्टर 6 रेफर कर दिया है। उसमें से 2-3 ज़्यादा सीरियस थे जिनको जैसे कि किसी को क्रश इंजरी थी, किसी को हेड इंजरी थी, उनको तत्काल ही हमने एम्बुलेंस में रेफर कर दिया ताकि उनको उपचार दिया जा सके। तो जान माल का नुकसान तो? नहीं, अभी तक ऐसे कोई जान माल का नुकसान मेरी नॉलेज में नहीं है और मेरे यहाँ जितने आए हैं सभी स्टेबल आए हैं। उनमें से 2-3 ज़्यादा सीरियस थे जिनको मैंने आगे उपचार के लिए सेक्टर 6 रेफर कर दिया है। तो सुनने में आया कंडक्टर ड्राइवर कुछ ऐसे? तो इसमें से एक विनोद जी थे आए थे जो एजेंट बता रहे थे अपने आप को, लुधियाना से थे रहने वाले वो। उनके तो लेग्स फ्रैक्चर आया है, बोथ लेग्स फ्रैक्चर है, क्रश इंजरी है उनके। उसके अलावा 1-2 बच्चे थे जो पैनिक कर गए थे, ब्रीथिंग इश्यूज बता रहे थे, जो कि अभी सेक्टर 6 में एडमिटेड हैं और स्टेबल हैं। तो अपने हॉस्पिटल में कोई अब है ऐसे बच्चे? अभी जितने भी बच्चे थे वो सारे ही सारे टीचर को हैंड ओवर कर दिए गए हैं और जो सीरियस पेशेंट्स थे हमने सारे के रेफर कर दिए। तो उच्च अधिकारी कौन यहाँ पर आए थे? इस समय डीसी सर आए थे और एडीसी सर आए थे, एसडीएम सर आए थे और मौके पर सारे सरपंच हो गए और जितने भी यहाँ पे युवा संगठन के लोग हैं वो आए थे और हमारे जितना भी हेल्थ स्टाफ है सारा, जितना मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट के जो भी थे सभी तत्काल प्रभाव से डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अंडर हमने सभी बुला लिए थे और सभी स्टाफ ने यहाँ पे पूरा भरपूर सहयोग किया है और ग्राम वासियों ने भी बहुत सहयोग किया है कि जिस जिस हिसाब से उन्होंने बच्चों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया, मैं उसके लिए भी बहुत सराहनीय बहुत उनकी प्रशंसा करता हूं। जिस हिसाब से लोगों ने यहाँ उत्साह के साथ बिल्कुल तत्पर होकर उनकी सेवा की है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और अपने उच्च अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मौके पर हमारे को 6 एम्बुलेंस सर्विसेज तत्काल प्रभाव से मोरनी भेजी थी। जानकारी दे कैसे हुआ? ये आज जो टिक्करताल है हिल स्टेशन है यहाँ पे हमारा, तो वहाँ पे बच्चे ननकाना पब्लिक स्कूल मलेरकोटला से आए थे और जो ये बस थी ये बड़ी बस थी, इसके साथ 2 बसें और भी थी। लेकिन जिस मोड़ पे ये एक्सीडेंट हुआ ये 5वीं बार एक्सीडेंट हो चुका है इस मोड़ पे। इससे पहले भी चाहे प्रेस के माध्यम से या लोगों के माध्यम से प्रशासन को भी बताया गया, पर लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार के कोई पुख्ता साधन या वहाँ पे कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसका खामियाजा आज इन बच्चों को भुगतना पड़ा। लेकिन एक भगवान का शुक्रिया मानो कि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई ऐसी चोट नहीं आई, सभी बच्चे सेफ हैं, स्टाफ सेफ है और जो बच्चे जिनको कोई चोट लगी थी फर्स्ट एड के लिए मोरनी सेवा पंचकुला भेज दिया है, बाकी बच्चे सेफ हैं। यहाँ पे अपना खाना खा के इनकी फैमिली को सुपुर्द कर दें। तो कितने बच्चे थे स्कूल में बस? लगभग एक बस में 50 बच्चे मान के चलो, 150 बच्चे तो लगभग होंगे। तो सुनने में आया कि ड्राइवर या कंडक्टर के ऐसे कोई नहीं, कान कटी है कुछ ऐसा? ऐसा तब तक जो ड्राइवर या कंडक्टर है कुछ बच्चों को या जो ड्राइवर कंडक्टर है उनको लेके एम्बुलेंस चली गई थी, या यहाँ के जो लोकल लोग थे वो वहाँ पे जब जैसे ही एक्सीडेंट हुआ मौके पर पहुंचे, उन्होंने सभी बच्चों को और स्टाफ को बाहर निकाला और अपने वाहनों से या एम्बुलेंस के माध्यम से उनको मोरनी हॉस्पिटल 6 पहुँचाने का काम किया। तो कारण क्या रहा ये बस का पलटने का? ये मोड़ बहुत नुकीले मोड़ हैं और मोड़ों के ऊपर ना तो किसी प्रकार के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ड्राइवर ने बहुत कंट्रोल किया, पीछे से ब्रेक लगाता आ रहा था, पर लेकिन फिर भी चलो ऊपर वाले का शुक्र रहा, किसी प्रकार का कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। जिस प्रकार जितनी गहरी खाई में बस गिरी है तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है भी कोई इस बस में कोई बचा हो, तो लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया है, सभी सेफ। क्या नाम बेटा आपका? रणवीर सिंह जी। कहाँ से आए थे आप? हम पंजाब में मलेरकोटले के साथ रहते हैं, तो अमरगढ़। कहाँ पर आए थे आप? हम मोरनी हिल्स रिजॉर्ट देखने, मतलब घूमने ट्रिप आए थे, स्कूल का ट्रिप। कितने कौन सा स्कूल आप? ननकाना साहिब पब्लिक स्कूल। कितने बच्चे थे बस? बच्चे लगभग 100 के करीब थे। एक बस में? हाँ, एक बस में 40-45 बच्चे थे। तो कितनी बसें एक ही थी? दो बसें थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस जैसे ही ये पहाड़ों पर आए और मोड़ रास्ते ऐसे थे भयंकर,
बस उसके साथ ही ड्राइवर से कंट्रोल नहीं हुई बस, और उन्हें बैक कर मोड़ता था और सीधी वो खाई में गिरी। तो क्या स्पीड में थी, कैसी थी बस? बस तो स्पीड थी, तो स्पीड में वो चढ़ाई थी, इसीलिए बस सीधा खाई में गिरी। तो किसी को कोई ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ ज्यादा से? नुकसान नहीं, किसी को नहीं हुआ, बस मेजर सट्टे तो किसी को नहीं लगी, बस थोड़ी मोटी चोटें लगी। तो आपके जो सर भी थे बस में, यस, तो आपके साथ ही? वो अस्पताल में है। क्या नाम है आपका? जैसनदीप सिंह जी। तो आज मोरनी आए थे, ये बस कैसे पलटी, इसके नाम पूरी डिटेल में? ये बस थोड़ी सी ज़्यादा लंबी थी। ये जब हर मोड़ में बैक कर कर मोड़नी पड़ रही थी। जब वहाँ से जब उसने बैक करके मतलब बैक करी और फिर आगे से मतलब आगे तोड़ने लगा, तो वो बस कंट्रोल नहीं भाग गई, मतलब स्पीड पकड़ गई और उसके बाद उसने ब्रेक लगाया लेकिन कंट्रोल नहीं हुई, वो खाई में कूद गई। तो फिर आप कैसे, आपने जान कैसे बचाई सारे बच्चे? जान जी वो थल्ले जाके नीचे जाके रुक गई थी, जब तो वो शीशे टूट गए थे, शीशों के बीच में से निकले हैं। सर ये बताएं कैसे बल्ट हो बस जो पलटी है अपने मोरनी जी, में, ये क्या हुआ ये इसके अंदर? ये दरअसल ननकाना साई पब्लिक स्कूल है मलेरकोटला का। वहाँ से बच्चों की बसें थी दो, जो टूर के लिए आई थी टिक्करताल। जी, पहली बस थी जिसमें 45 लड़के थे, तकरीबन 15 से 18 साल की उम्र थी। दूसरी बस में 54 लड़कियाँ थी, उनकी एज भी इतनी ही थी, 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र थे। जो पहली बस थी वो टिक्करताल पे जो ज़्यादा तराई आती है पहले, वहाँ पे वो कंट्रोल नहीं कर पाया बस को ड्राइवर, वो खाई में चली गई। किसी जान माल का नुकसान तो है? इसमें अभी तक 14 बच्चे हैं जो सेक्टर 6 हॉस्पिटल में अभी इलाज चल रहा है जिनका। बच्चों में को कोई ज़्यादा बड़ी कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन बस ड्राइवर है और जो टूर का गाइड था उसको कैजुअलिटी है। टूर गाइड अभी पीजीआई में रेफर किया है उसको। किसी का टांग टूंग भी टूट के सुनने में आया? जो टूर का गाइड था इनका, उसकी टांग पे ज़्यादा चोट है, उसको पीजीआई रेफर किया हुआ है। बाकी बच्चे सुरक्षित है लगभग सारे। तो उनके घर को इन्फॉर्मेशन दे दी गई? हाँ, घर पे इनकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई। इनका प्रिंसिपल जो स्कूल के हैं वो आने वाले हैं मौके पे। उनके जो बच्चे यहाँ पे हमारे पास 31 बच्चे हैं और 54 लड़कियां, इनको हैंड ओवर कर तो देंगे। मौके पर अधिकारी लोग कौन कौन आए थे यहाँ? मौके पे हमारे एसपी साहब आए थे, सांगवान जी, और डीसी साहब भी आए थे पंचकुला के, एसडीएम साहब, तहसीलदार, सभी लगभग मौके पे सभी आए थे। आप इनको रिकॉर्डिंग में? हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहित परमार है जी, और मैं लोकल मोरनी से रहने वाला हूँ। आज हमें एक हादसे का पता लगा था, जो बच्चों से भरी हुई बस गिरी है टिकरताल रोड पे। मैं चंडीगढ़ था उस टाइम में, लेकिन हमारी टीम थी यहाँ पे, और मैंने एक मैसेज डाला था। मुझे पुलिस चौकी मोरनी से ही फ़ोन आया था कि भाई आपकी हेल्प चाहिए, आपकी टीम की हेल्प चाहिए। तो मैंने मैसेज डाला था कि भाई मैं भी आ रहा हूँ चंडीगढ़ से, और मेरे जितने भी साथी थे जो प्रेजेंट, इन्होंने जाके मौके पे सारा काम करवाया, हर बच्चे को निकलवाया है। और हम सरकार से एक डिमांड रखते हैं सर, कि जो जिस जगह पे ये बस गिरी है वहाँ पहले भी बस गिर चुकी है, एक बच्चे की डेथ भी हुई थी पहले, और पहले 3-4 बसें पहले मतलब कई एक्सीडेंट हो लिए हैं, जिसमें बाइक भी है और गाड़ियां भी हैं, बसें भी हैं। उस मोड़ को ना जी चौड़ा करा जाए, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है। आज भी बस मैं मौके पे ही गया था, अभी मेरे सामने एक बस और निकली थी वहां से, वो 2 बार बैक करके फिर बस निकली है। तो वैसे तो हम इस हादसे से बड़े परेशान हो गए, सब लोगों को बड़ी दिक्कत है, और हम लोगों का एक बच्चों के लिए भी ये है संदेश के भी चलो वो बच गए, सबके लिए अच्छी बात है। हो सकता है कोई जानी नुकसान हो जाता है जी, फिर उसमें तो बड़ी बात हो जाती है। प्रशासन से हमारी फिर यही डिमांड है कि मोरनी के जितने भी रोड हैं उनको एक बार अच्छे तरीके से चौड़ा करा जाए, और उन पे कुछ ऐसी स्पोर्ट्स दी जाए जिससे मान लो गाड़ी अगर ब्रेक फेल हो भी जाती है तो किसी चीज में लग के रुक सकती है। कहने मतलब आपका जो ये मोड़ है ये छोटे है, इसके कारण ये हादसा बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो रोड ये क्योंकि कर्ब नहीं है, जो ये रोड है वो इतनी बड़ी बस के लिए नहीं है, क्योंकि ये बड़ी बसें बड़ी हैं और रोड बहुत छोटे हैं। ये तो बस आप किसी भी ड्राइवर से ही पूछ लेना, 2-2 बार बैक करके मोड़नी पड़ती है। और अगर बाहर के कोई ड्राइवर आता है तो उनको इन रोडों का एक्सपीरियंस है ही नहीं, क्योंकि हिल स्टेशन है। तो बड़ी ये प्रॉब्लम है जी, और इस प्रॉब्लम को हम तो सरकार से ही कहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, ताकि जान माल की हिफाजत रहे, नहीं तो कभी बड़ा हादसा और हो सकता है जी।